हेलो अगेन एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था जो हम जानने वाले थे इस बार स्केलेटल सिस्टम के बारे में। एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन हमने जाना था। आज हम उसके बारे में डिटेल में जानने वाले कि क्या रहते हैं। सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी का कंप्लीट फ्रेमवर्क रहता है बॉडी का, बोन्स और कार्टिलेजेस का, उसको कहते हैं स्केलेटल सिस्टम। अब जो बोन्स और कार्टिलेजेस बने हुए रहते हैं वो एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू से बनते हैं और वो बनता है कैल्शियम सॉल्ट से। जो हार्ड मैट्रिक्स रहता है बोन का वो बना रहता है कैल्शियम सॉल्ट का। अब ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो ह्यूमन बेबीज़ रहते हैं उनमें कंप्लीट 300 बोन्स रहती है, बट जो ह्यूमन रहता है, अडल्ट ह्यूमन रहता है, उसके अंदर सिर्फ 206 बोन्स रहती है। तो ये क्यों? जो बेबीज़ के अंदर 300 बोन्स रहती है वो एक्चुअली कार्टिलेजेस मेनली रहते हैं, और जब वो बड़े होते हैं, जब वो अपनी एज उनकी बढ़ती है, तो वो जो बोन्स रहते हैं वो फ्यूज़ होकर 206 बोन्स बन जाती है। जो एक्सियल स्केलेटन रहता है वो कंप्लीट 80 बोन से बना हुआ रहता है। कंप्लीट एक्सियल स्केलेटन 80 बोन से बना हुआ रहता है, जिसमें स्कल, स्टर्नम, रिब्स, वर्टेब्रल कॉलम सब आते हैं। ये कंप्लीट 80 बोन से बने हुए रहते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं स्कल के बारे में। स्कल क्या होता है? यहाँ आपको डायग्राम शो हो रही होगी कि स्कल क्या रहता है। तो स्कल में कम्प्लीटली 22 बोन्स रहते हैं। जो 22 बोन्स रहती है वो डिवाइड होती है 2 सेट्स में। सबसे पहला आता है क्रेनियल बोन्स, सेकंड आता है फेशियल बोन्स। जो क्रेनियल बोन्स रहते हैं वो कंप्लीट 8 बोन से बना हुआ रहता है, और जो फेशियल बोन्स रहते हैं जो हमारे जो फेस से बनते हैं, जो हमारे फेस को बनाते हैं, वो होते हैं 14 बोन्स। ये जो डायग्राम आपको दिख रही है उसमें आपको शो हो रहा होगा कि जो क्रेनियल और फेशियल नर्व्स है वो कैसे रहते हैं और कैसे हमारे फेस को बनाते हैं। अब बात आती है ईयर्स की। तो ईयर्स का क्या? ईयर्स के कम्प्लीटली 3 बोन से बनता है। यहाँ आपको डायग्राम शो हो रही होगी कि ईयर्स बनता है 3 मेन बोन से, जो है मैलस, इनकस और स्टेप्स। तो ये 3 बोन से ईयर बनता है, जिसको हम ईयर ऑसिकल्स भी कहते हैं। तो ये है ईयर का स्ट्रक्चर, और इस 3 बोन से ईयर बनता है। आगे हम बढ़ते हैं वर्टिब्रल कॉलम की तरफ। वर्टिब्रल कॉलम को पता है जो ह्यूमन की पीछे की रीढ़ की हड्डी रहती है, जो हमारे हेड से कम्प्लीटली बैकबोन बनती है, उसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। नाउ जो वर्टिब्रल कॉलम रहती है वो कम्प्लीटली 26 बोन्स से बनती है। ये 26 बोन्स अलग अलग जो बोन्स है उनके नेम्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले आता है सर्विकल जो 7 बोन से बनता है। नेक्स्ट आता है थोरैसिक जो 12 बोन से बनता है। नेक्स्ट आता है लिम्बर जो 5 बोन से बनता है। फिर आते हैं सैक्रल और कॉस्टिंजियल जो 1 फ्यूज्ड बोन्स रहती है। ये हो गया हमारा कंप्लीट वर्टिब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर। नाउ अब हम जान लेते हैं स्टर्नम के बारे में कि स्टर्नम एक्चुअली क्या होता है। तो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम दैट स्टर्नम इज द मिडल पोर्शन ऑफ योर रिब केज। जो बीच का रिब केज का जो पोर्शन रहता है जो कनेक्ट करता है उसको कहते हैं स्टर्नम। अब जान लेते हैं रिब्स क्या है। रिब्स कंप्लीटली 12 पेयर्स में रहती है। इट इज अ थिन फ्लैट स्ट्रक्चर एंड बोन्स विच इज अटैच टू वर्टिब्रल कॉलम। ये थिन फ्लैट जो स्ट्रक्चर रहता है ये वर्टिब्रल कॉलम को अटैच रहते हैं। जो पहली 7 रिब्स रहती है वो उसको 2 रिब्स कहते हैं, क्योंकि वो थोरैसिक कैविटी और स्टर्नम को अटैच रहती है। तो इसको 2 रिब्स कहा जाता है क्योंकि कम्प्लीटली अटैच रहती है। जो 8, 9 और 10th रिब रहती है वो डायरेक्टली हाइलिन कार्टिलेज से 7th रिब को अटैच रहती है, इसलिए उसको फॉल्स रिब कहते हैं। जो 8, 9, 10th है उसको फॉल्स रिब भी कहते हैं। नाउ 11th और 12th की बात करते हैं। तो 11th और 12th अटैच नहीं रहती, वो फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं कि उनको, क्योंकि वो कम्प्लीटली फ्री रहती। हमने जान लिया एक्सियल स्केलेटन के बारे में। अब बारी आती है एपेंडिकुलर स्केलेटन की। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ी डिटेल हम जान लेते हैं। जो हमारे हैंड के जॉइंट्स है, कम्प्लीटली हैंड है, जो हमारे लेग्स है, जो पेल्विक गिर्डल है, ये सब के सब आते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन में। आपको यहाँ डायग्राम शो हो रही होगी एपेंडिकुलर स्केलेटन की। तो अब हम जान लेते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या रहता है। सबसे पहले इसकी बोन्स हम जान लेते हैं कि बोन्स इसमें कौन सी आती है। सबसे फर्स्ट आती है बोन्स ऑफ हैंड। तो इस डायग्राम में आपको शो हो रहा होगा ह्यूमरस, रेडियस और उल्ना, ये तीनों मेन बोन्स रहती है हैंड की। यही कम्प्लीटली बोन का जो हैंड का स्ट्रक्चर है इस बोन बनाती है। नाउ अब बात करते हैं बोन्स ऑफ रिस्ट, पाल्म एंड डिजिट्स। तो इस डायग्राम में आपको शो हो रहा होगा कि जो पाल्म और डिजिट्स की जो बोन्स है वो कार्पेल्स, मेटाकार्पेल्स एंड फैलेंजेस है, जो एक दूसरे से अटैच रहती है। छोटी छोटी बोन्स जो एक दूसरे से अटैच रहती है। अब बात करते हैं बोन्स ऑफ थाइस के बारे में। तो इस डायग्राम में आपको शो हो रहा होगा जो फेमर, टिबिया और फिब्यूला है, ये 3 मेन बोन्स है। इसमें से जो फेमर है वो सबसे लॉन्गेस्ट बोन रहती है पूरे बॉडी की। अब बात करते हैं बोन्स ऑफ एंकल्स के बारे में। तो इस डायग्राम में आपको शो हो रहा होगा जो फैलेंजेस, मेटाटार्सल, टार्सल, ये सब मिल के बोन्स ऑफ एंकल बनाती है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब जो हमारा लास्ट बोन है जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है MCQs के क्वेश्चंस के लिए, वो है बोन ऑफ नी। सो द पटेला इज द बोन ऑफ नी। नाउ पटेला बोन क्या है हम उसके बारे में जान लेते हैं। जो हमारी नी है वो एक कप शेप का है।
तो जो कप शेप है उसको पटेला कहते हैं, क्योंकि वो जो हमारी बोन है उसको आगे नहीं बढ़ने देती, वरना हमारी जो थाई जो हमारी लेग की बोन है वो अगर आगे बढ़ गई तो हम सीधे तरह से चल नहीं पाते हैं। जो हमारी बोन आगे बढ़ती है और ये यहाँ पे बोन को पकड़ लेती है, तो वो ये पटेला बहुत इंपॉर्टेंट रहती है हमारी बोन के लिए, हमारे लेग की मूवमेंट के लिए, ताकि जो हम ठीक तरह से चल पाए, हमारी जो मूवमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो पाए। नाउ जो इस वीडियो में मैंने छोड़ दिया मसल कॉन्ट्रैक्शन, जॉइंट्स की जो डिसीज़ है वो क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में दे दूँगा। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी आप मुझे इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, कोई सलाह देना चाहते हो, कमेंट्स बॉक्स आपके लिए ओपन है, जाइए कमेंट कीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।